सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो आई वेलकम यू ऑल टू आरकेसी मैथ्स। और आज की क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके रहेंगे लिमिट एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर क्लास 11th। इसमें हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। जैसा आप सभी जानते हैं कि आपके फाइनल एग्जाम्स धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी होगी जो थोड़ा सा आपका मेन एनसीईआरटी की बुक से हटके हैं। जैसे एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चन हमने आज इंक्लूड करे हैं आज की क्लास में, क्योंकि इनमें छोटी छोटी जो लॉजिक हैं वो थोड़े थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। मतलब आप अगर एक बार उनको कर लेंगे आज की क्लास में तो इजीली इस टाइप के क्वेश्चन या इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने ये क्लास आज की आपकी बनाई है जिससे आपको आपके फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जिसको बिल्कुल भी लिमिट एंड डेरिवेटिव नहीं आते ना, उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ों को क्लियर कर दूं उसके लिए भी। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखना, स्किप मत करना, और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लिख देता हूं पहले मैं, फॉर्मूला यूज्ड। जो फॉर्मूला लगेगा उसको मैं पहले ही लिख देता हूं, फॉर्मूला। फॉर्मूला सारे बच्चे नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक में। अगर आपको लिमिट निकालनी होती है इस तरह की, लिमिट x टेंड्स टू a, ध्यान रखना a पे x टेंड्स टू a है, और x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई बिना पावर के सिर्फ सब्ट्रैक्शन नीचे है, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है n a रेज टू पावर n माइनस 1। क्लियर हो गई बात? इस फॉर्मूला का यूज करके ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत इजी बन जाएगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। यहां पे देखो x तो x ही है, यहां पे a की वैल्यू क्या है? 3। देखो यहां पे भी 3 है, यहां पे a था, यहां पे a है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, यहां पे n है रेज टू पावर, n है रेज टू पावर, n है रेज टू पावर, n है रेज टू, नीचे पावर को हटा दो, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, पावर को हटा दो, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन। तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। तो डायरेक्ट अप्लाइंग द फॉर्मूला, अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये फॉर्मूला इस तरह से n a रेज टू पावर n माइनस 1, n की वैल्यू n ही है यहाँ पे, तो n की वैल्यू मैंने n नहीं रख ली। a क्या है मेरा? 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। रेज टू पावर कितना है? n माइनस 1। इतना हो गया। मतलब इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया और मेरी लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। राइट हैंड साइड में क्या है? 108। हो गया काम। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 3 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर माइनस 1, 108। अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं? 3 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाई n, ये 3 है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इतना काम हो गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करने के लिए मुझे 108 को 3 की पावर्स में लिखना होगा। तो 108 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब मैं करूंगा तो मेरा कितने फैक्टर्स आ जाएंगे? देखिए 3 रेज टू पावर 3 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 3 रेज टू पावर 3, और एक 3 यहां पे है तो मैं इसको इकट्ठा करके 3 रेज टू पावर 4 लिख दूं। 3 रेज टू पावर, देखो 3 तो यहां पे है, एक ये बाहर है, तो 3 रेज टू पावर 4, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है? 4। ये मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड जैसा बनाना है कंपेयर करने के लिए। क्योंकि देखो अब मैंने इजीली बनाने के बाद मैं कंपेयर कर पाऊंगा 3 रेज टू पावर n, 3 रेज टू पावर n, जो पावर में है वही मल्टीप्लाई में है, जो पावर में है वही मल्टीप्लाई में है। तो क्लियरली यहां से मैं बता सकता हूं n की वैल्यू कितनी हो गई? 4, और n की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी, कितनी आ गई? 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। मजा आया या नहीं आया? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। आ गई बात समझ में? ये था हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के बेस पे ये क्वेश्चन होने वाला है, तो आपको ऐसी फॉर्म
अगर दिखे कहीं पे तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कुछ बच्चे ज्यादा दिमाग लगा देंगे, वो कहेंगे नीचे भी ऐसी फॉर्म बन रही है तो अब डिनोमिनेटर में ऐसी फॉर्म बन रही है तो न्यूमरेटर में भी कुछ ऐसी फॉर्म बनाते हैं हम, है ना। तो ऐसा मत करना, पहले आपको लिमिटिंग जो x की वैल्यू है, x टेंड्स टू -1 है तो -1 पे लिमिटिंग वैल्यू पहले ही चेक कर लो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, -1 पे अगर आप लिमिटिंग वैल्यू पहले ही चेक कर लेंगे, और आपको क्या क्यों चेक करना होता है कि अगर 0/0 फॉर्म बनती है तब हमें आगे जो क्वेश्चन है उसका शेप, उसकी शक्ल, उसका फेस चेंज करना पड़ता है, क्योंकि 0/0 फॉर्म नॉट डिफाइंड हो जाती है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो 0/0 फॉर्म अगर बन रही है तो ही क्वेश्चन में घुसना है, वरना हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है एक्स की जो लिमिट में दी गई है। ठीक है, तो पहले हम पुट करके देख लेते हैं। x टेंड्स टू 1 है, x टेंड्स टू 1 पे पहले हम देख लेते हैं 0/0 फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही। एट x इज इक्वल टू -1 पे चेक कर लो, जहां जहां पे x है वहां पे -1 पुट कर दीजिए। आगे नीचे -1 आगे सॉल्व करेंगे, -1 रेज टू पावर 10 1 हो जाएगा, -1 रेज टू पावर 5 -1 + 1 नीचे -2, कितना आ गया -1/2। तो 0/0 फॉर्म बनी नहीं, तो इस फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और लिमिटिंग वैल्यू आएगी ऑफ दिस फंक्शन वेयर x टेंड्स टू -1 इज -1/2 आंसर। अगर 0/0 फॉर्म आती तो हम इस क्वेश्चन को कुछ और आगे अलग चेंज करते, ट्रांसफॉर्म करते इस एक्सप्रेशन को 0/0 फॉर्म को हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, जिसको हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इसमें डायरेक्ट पुट कर दिया क्योंकि इसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इस टाइप के जो रैशनल फंक्शन, देखो रैशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, जब इस तरह का फंक्शन होगा तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस। और जो कंटिन्यूअस होगा तो उसकी लिमिट्स भी एग्जिस्ट करेंगी। आ गई बात समझ में। तो लिमिट जब एग्जिस्ट करेंगी तो उनकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करने की जरूरत नहीं है कि भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट जब कर रही है हमें पता है तो हम डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इवेल्युएट करना है, ना कि ये चेक करना है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसकी इक्वल है या नहीं। ये हमारा गोल नहीं है इस क्वेश्चन में, हमारा गोल इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको बात समझ में आ गई तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलते हैं आगे। देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म बन रही है नहीं बन रही है, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं, x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, एट x इज इक्वल टू 0, तो 1 - cos 0 हो जाएगा, नीचे भी 1 - cos 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई बताइए फटाफट से, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 - 1 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसमें हम डायरेक्टली x की वैल्यू 0 डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं। आगे बात समझ में क्यों नहीं कर सकते हैं, बस यही बात समझानी थी। अब नहीं कर सकते हैं तो ये 0/0 फॉर्म हमें हटानी पड़ेगी। उसके लिए चलिए देखते हैं क्या फॉर्मूला हम इसमें लगा सकते हैं इस गिवन फंक्शन को इवेल्युएट करने के लिए। हमारा जो गोल है इवेल्युएट करना है फंक्शन को, लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है एट x टेंड्स टू 0। तो देखो 1 - cos mx, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। फॉर्मूला में क्यों लिखता हूं, क्योंकि आपको ये नोट डाउन करना है, आपको याद करना है, नोटबुक में लिखना है अच्छे से। फॉर्मूला अगर आपको आते हैं तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, वरना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे पूरी मैथमेटिक्स में। चलते हैं क्वेश्चन पे। 1 - cos mx, देखो 1 - cos a को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर a/2, मतलब जो एंगल है उसका हाफ कर देना है, और साइन और जो कॉस है वो साइन में चेंज हो जाता है। तो आपका पहले मैं लिमिट बाद में लगाऊंगा, पहले मैं इस फंक्शन को चेंज कर लेता हूं, मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं पहले। ठीक है, लिमिट विमिट बाद में देखेंगे। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा 2 sin स्क्वायर mx/2, नीचे आ जाएगा 2 sin स्क्वायर nx/2, ऊपर mx है नीचे nx है, 2 से 2 कैंसिल। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं sin mx/2 डिवाइडेड बाई साइन nx/2, दोनों पे स्क्वायर है तो मैं बाहर स्क्वायर लगा देता हूं,
ठीक है, बाहर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि अब मैं अंदर इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होगी लिमिट की, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, वो भी आप नोट डाउन कर लो। देखो अगर आपकी लिमिट इस तरह से होती है, लिमिट x टेंड्स टू a मान लो जैसे, ठीक है, और ये आपका फॉर्म बनती है साइन a डिवाइडेड बाई a, तो आपकी जो लिमिट है उसकी वैल्यू आ जाती है 1। ये नोट डाउन कर लो। आ गई जी बात समझ में। x टेंड्स टू 0, सॉरी यहाँ पे 0 लिख लो इसको, ये आपकी क्या आएगी यहाँ पे x टेंड्स टू 0 आएगी। x में ही लिख लेता हूँ फिर कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, ये क्या होता है 1 होता है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की जगह पे क्या है mx बाई 2, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा साइन mx बाई 2, ठीक है, साइन mx बाई 2 डिवाइडेड बाई mx बाई 2, mx बाई 2 से डिवाइड कर दिया और mx बाई 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। आ गई बात समझ में। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी सेम यही चीज करी। साइन nx बाई 2 है, तो इस पूरे को अगर मैं x मानूं तो नीचे भी सेम चीज लिख दी, और अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते इसलिए मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये बात समझ में आ गई। और इसका क्या है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है ना ऊपर। और जो मेरी लिमिट है, अब थोड़ा सा मैं अपनी स्पेस बना लेता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। यहाँ पे ये स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं लिमिट क्या लिखूंगा, अब इसमें मैं अलग अलग लिमिट लगा दूंगा। अब मैं लिमिट लगा लेता हूँ यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 था ना स्टार्टिंग में, मैंने लिख लिया। अब मैं ऊपर न्यूमरेटर में भी लिमिट लगा लेता हूँ और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे लिमिट लगा लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, m तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, x टेंड्स टू 0 हो गया। और जब x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, या फिर आप ऐसा करो mx बाई 2 को h मान लो, ऐसे भी कर सकते हो। mx बाई 2 को आप क्या मान लो, h मान लो। बस अब आपका काम और आसान हो जाएगा, समझने में आपको आसानी होगी। पहले x टेंड्स टू 0 था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, x टेंड्स टू 0 था, अब मैं mx बाई 2 को h लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो अब यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, x की वैल्यू किसके टेंड्स टू हो जाएगी, h टेंड्स टू क्या हो जाएगी मेरी 0, है ना। तो अब h भी पुट कर सकते हो आप इसको, तो ये आपका हो जाएगा साइन h बाई h, ठीक है, साइन h बाई h मल्टीप्लाइड बाई mx बाई 2। नीचे भी साइन, इसको आप nx बाई 2 है, इसको आप p मान लो, साइन p बाई p मल्टीप्लाइड बाई nx बाई 2। कहने का मतलब साइन के साथ जो एंगल है उसके डिवाइड में भी वही एंगल आ रहा है, ये है बात कहने की। और लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0। आ गई बात समझ में। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये भी क्या बन जाएगा 1, ये पूरा क्या बन जाएगा 1। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट तो हट ही गई, क्योंकि ये तो 1 हो गया, क्या हो गया 1, ये जो है आपका 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये पूरा 1 आ गया। तो आप ऊपर क्या बचा mx बाई 2, नीचे भी क्या बचा nx बाई 2, ऊपर आएगा तो 2 बाई nx, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या आंसर आ गया m बाई n, और m बाई n ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपके लिए ऐसे ही सॉल्यूशंस लाते रहते हैं। आई बात समझ, चलते हैं आगे। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लेना। चलते हैं आगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखो 2 sin x माइनस साइन 2x, मैंने क्या बोला था, जिस पॉइंट पे आपको लिमिट निकालनी है उसको पहले डायरेक्ट पुट करके देख लो कि 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है या नहीं। तो जल्दी से देख लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 0, 0 पुट करेंगे तो 2 साइन 0 माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाई 0। साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, तो 0 माइनस 0 बाई 0, ही तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। तो डायरेक्ट x की वैल्यू पुट हम नहीं कर सकते हैं, हम डायरेक्ट x की वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में। चलते हैं अब आगे। क्वेश्चन की शेप को, क्वेश्चन के फेस को चेंज करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा देते हैं पहले। अब लिमिट बाद में लगाएंगे, खाली इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2 sin x को 2 sin x लिखा रहने देंगे। sin 2x को कैसे लिख सकते हैं, 2 sin x cos x डिवाइडेड बाई x क्यूब। ऐसा क्यों किया,
देखो साइन 2a का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा हुआ है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज हुआ है। ऐसा करने से क्या होगा देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पे भी 2 साइन x, यहाँ पे भी 2 साइन x, तो क्या कॉमन आ जाएगा, 2 साइन x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस x, इतना काम हो गया, x क्यूब। अब देखो यहां पे मेरा वही फॉर्मूला लगने वाला है जो मैंने आपको पहले बताया था। क्या फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, ये किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। आई बात समझ, तो वही चीज लगाने वाले हैं। आप बोलेंगे सर दिख तो रहा नहीं है ऐसा, तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, नहीं दिख रहा है तो आपको अभी दिख जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मैं क्या लिखता हूं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2 को बाहर निकाल लेता हूं लिमिट से, तो यहाँ पे क्या बचा, साइन x, नीचे x क्यूब है तो एक x में यहाँ से उधार ले लेता हूँ मल्टीप्लाइड बाई, फिर अलग से लिमिट लगा लेता हूँ। क्यों लिख पा रहा हूँ मैं ऐसा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x g ऑफ x को आप कैसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x और इसको मल्टीप्लाई करके लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ x, मतलब आप फंक्शंस को अलग अलग करके भी लिमिट फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे हम कर लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, और अब क्या बच गया, 1 माइनस कॉस एक्स बच गया, 1 माइनस कॉस एक्स, देखो एक x तो चला गया, यहाँ पे बचा x स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अब देखो साइन x बाई एक्स क्या हो गया, 1, 2 बाहर है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई, अब इस लिमिट को सॉल्व कर लो। x की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूं तो cos की वैल्यू क्या आती है, 1, तो 0 बाई 1 फॉर्म बन रही है, बिल्कुल ये तो 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 0, चेक कर लीजिए और कुछ कर सकते हैं इसमें हम। 1 माइनस कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो नीचे भी x बाई 2 करना पड़ेगा। तो देखो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, यहां तक क्लियर है बिल्कुल। अब यहां पे देखो 1 माइनस कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, ये भी फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। फॉर्मूला क्या होता है लिख देता हूं, फॉर्मूला 1 माइनस कॉस ए अगर है तो आप उसको साइन में चेंज कर सकते हो स्क्वायर करके, और एंगल का कर दो हाफ, तो वही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूं। तो यहाँ पे मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0 ही रहेगा, क्योंकि अभी लिमिट मैंने ओपन नहीं करी है, इनके लिए कर ली है, इसलिए मैंने लिमिट नहीं लिखी, डायरेक्ट आंसर लिखा है। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ, और नीचे x स्क्वायर पहले ही है, तो मैं क्या करता हूँ x को अलग कर लेता हूँ, एक x को यहाँ पे लिख लिया, x बाई 2 कर दिया यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाई 2 भी कर दिया, ठीक है। अब ये जो है मेरा ये वाली चीज मेरी क्या बन जाएगी, 1, किससे, इस फॉर्मूले से, क्योंकि साइन के साथ जो एंगल है उसी के साथ नीचे भी एंगल रहेगा, तो क्या आंसर आने वाला है, 1। तो इसको देखो एक चीज और है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स बाई 2, और नीचे भी 2 x हैं तैयार, एक ये रहा x, एक ये रहा, तो इसको भी मैं 2 से डिवाइड करके यहाँ पे भी 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ये फॉर्म बनानी है और यहाँ पे भी ये फॉर्म बनानी है, एक्स्ट्रा मैंने 4 मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये भी क्या बन गया, 1, ये भी मेरा क्या बन गया, 1, हो गया काम तमाम। नीचे क्या बच रहा है आपका 4, तो अब ये आपका आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 4, एक्स आपने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। और कहीं पे 2 दिख रहा है आपको, एक 2 ये रहा, ठीक है, एक 2 यहाँ पे ये लिखना भूल गए, 2 लिख लिया, 2 2 जा 1, कितना आंसर आ गया, 1 ही आपका क्या है आंसर। आई बात समझ में। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा जब 0 बाई 0 फॉर्म बनेगी, और अगर 0 बाई 0 फॉर्म नहीं बनती है तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को कर सकते हो, x की वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू पुट करके। आई बात समझ में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव रीच्ड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। x की वैल्यू a पे चेक कर लो, एट x इज इक्वल टू a पे वैल्यू चेक करते हैं, साइन ऑफ a माइनस साइन ऑफ a, x की जगह पे a पुट कर दिया, रूट a, देखो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, तो इसमें भी हमें पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी, डायरेक्ट वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते। तो क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या तामझाम करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा, बहुत सारे फॉर्मूले लग रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, वरना आप क्वेश्चनों में फंस जाएंगे। देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, जब साइन आता है तो ये मिक्सचर में हमें आंसर देता है, साइन देखो ये भी साइन है ये भी साइन है, लेकिन आंसर साइन और कॉस में आएगा, तो ये बन जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई 2,
और यहाँ पे साइन a माइनस बी बाई 2। आई बात समझ? तो यही फॉर्मूला लगा दीजिए न्यूमरेटर में, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में। तो आप अभी मैं खाली एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ, लिमिट को मैं बाद में देखूंगा। चलिए, तो साइन 2 कॉस x प्लस ए बाई 2 साइन x माइनस ए बाई 2। ऐसा करने से क्या हासिल हो गया अभी पता चल जाएगा। देखिए, अब ये देखो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में रूट है तो इसको रैशनलाइजेशन भी करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन भी कर लेते हैं साथ के साथ। रैशनलाइजेशन करने के लिए हम जो न्यूमरेटर में रूट है उसी से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से डिवाइड कर दिया। साइन कैसे डिसाइड होता है, जो माइनस का साइन है ना, अगर यहाँ पे माइनस है तो उसके अपोजिट साइन लेते हैं ऊपर नीचे, जिससे कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाए। अब डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं फॉर्मूला बन गया a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। आगे सॉल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पे a क्या है, रूट x, b क्या है, रूट a। समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं। तो ऊपर आपका आ जाएगा, लिमिट अभी नहीं निकाल रहा हूं, अभी तो खाली एक्सप्रेशन सॉल्व हो रहा है, लिमिट तो बाद में सॉल्व होगी। चलिए, साइन x माइनस ए बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका मल्टीप्लाई में रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस बी, ए प्लस बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, रूट ए का स्क्वायर ए। इतना काम हो गया। अब लिमिट सॉल्व करना हम क्या करेंगे, स्टार्ट। अब हम लिमिट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपका काम जी, देखो वही फॉर्मूला लगाना है। अब आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, जो मैंने आपको पहले बताया था। देखो, साइन का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, साइन एंगल डिवाइड बाई एंगल है, तो लिमिट क्या बन जाएगी, 1। तो मैं साइन को अलग लिख रहा हूँ। लिमिट किससे थी, x टू a, लिमिट x टेंड्स टू a। मैं साइन को अलग निकाल के लिख रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल। तो साइन को अगर मैं अलग निकाल के लिखूंगा, साइन x बाई ए बाई 2, नीचे ऑलरेडी क्या है, x माइनस ए। अगर मैं x माइनस ए में 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्या बच गया। अब जो बाकी चीजें बची हुई उनको लिख लो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। x माइनस ए में एक बार लिख चुका हूं, तो बार बार नीचे x माइनस ए अब मैं नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पे 2 कॉस, अब इसके साथ भी लिमिट लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूं, चलो मैं अभी फिलहाल लिख देता हूं यहाँ पे, फिर मैं बाद में कर दूंगा, आपको कंफ्यूजन ना हो जिससे। और मल्टीप्लाई में रूट एक्स प्लस रूट ए, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 1। तो चलिए, इसकी लिमिट भी हट जाएगी 1 बनते ही, तो ये 1 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट है अभी, लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है। 2 को बाहर लिख सकते हो आप, तो 1 मल्टीप्लाई 2 को मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ, 2 बाहर आ गया लिमिट से। इसके लिए लिमिट सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू a पुट करते हैं तो क्या 0/0 फॉर्म बनती है, नहीं। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू a पुट कर सकता हूँ और लिमिट फिर मैं हटा दूंगा। तो cos x प्लस ए, एक्स की वैल्यू a क्या बन जाएगी, cos 2a प्लस cos 2a बाई 2, क्या बन जाएगी ये वैल्यू, cos 2a बाई 2। यहाँ पे लिख देता हूँ cos 2a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, cos a बच जाएगा, क्या बच जाएगा, cos a। क्लियर। अब यहाँ पे रूट एक्स प्लस रूट ए है, रूट एक्स की वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू a, तो रूट a प्लस रूट a कितना हो जाएगा, क्योंकि मुझे अब x की वैल्यू a पुट करनी है लिमिट को हटाने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे अब रूट a प्लस रूट a 2 रूट a हो गया काम। तो अब मेरा आंसर क्लियर आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 रूट a कॉस a। और यही मेरा क्या है, आंसर। यही मेरा क्या है, आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। 0/0 फॉर्म बनती है तो ये पूरी महाभारत हमें करनी पड़ती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस करे हैं। आपको मज़ा आया होगा, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके इस कॉन्सेप्ट्स का। और इस तरह से आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल उस वे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे किया, क्यों किया, कैसे दिमाग में आएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, इससे हमने क्या लर्निंग निकाली, देखो हमने क्या लर्निंग करी आज की क्लास से। लर्निंग ये करी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी पड़ेंगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। दूसरा, 0/0 फॉर्म अगर होती है तो आपको महाभारत करनी पड़ती है। महाभारत का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन चेंज करना पड़ता है जो क्वेश्चन में आपको दिया है। अगर 0/0 फॉर्म नहीं बनती है
तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। और कौन सी चीज़ डिस्कस करी, साइन x बाई x की फॉर्म बन रही है जहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। समझ में आई बात। तो चलिए इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाने को। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।